तो हो जाइए तैयार। बिहार में तमाम चिक चिक झिकझिक के बीच जो है आज पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठेंगे। क्यों बैठेंगे और कब बैठेंगे, ये सारी बातें हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन जब बैठेंगे उसके पहले भी कुछ ना कुछ हलचल तो ज़रूर होगी, क्योंकि पक्ष और विपक्ष यानी कि बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठने वाले हैं। तो उसके पहले ज़रूर कहीं ना कहीं प्लानिंग प्लॉटिंग तो की ही जाएगी, चाहे वो सत्ता पक्ष करे या फिर विपक्ष करे। क्या कुछ प्लानिंग करेंगे, कैसे बैठेंगे, कितने बजे बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, सारी जानकारियाँ देंगे हमारे सहयोगी कुमार गौतम जो हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे। गौतम, आज सबसे बड़ी जो एक बैठक होनी है, पक्ष और विपक्ष एक साथ होंगे, किस बात की बैठक है, कैसे होगी, क्या होगी, ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं आप। बिल्कुल विशाल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कैसे होगी, कब होगी और होने से पहले जो आप साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा रहे हैं वो आपके कयास बहुत साफ हैं कि लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो जातीय जनगणना के सर्वदलीय बैठक से पहले एक बड़ी बैठक करेंगे अपने विधायकों के बीच। यानी कि लालू प्रसाद यादव टिप्स देंगे कि जातीय जनगणना कैसे हो। और आपको बता दें, अगर लालू प्रसाद यादव कहीं और होते, रांची होते, जेल में होते या फिर मीसा भारती के घर पे होते, तो शायद ये बैठक कुछ और हो सकती थी। लेकिन कुल मिलाकर ये जरूर कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव एक मंझे हुए राजनीतिक गलियारे के कद के बड़े नेता हैं। उन्हें पता है कब क्या और कैसे करना है। तेजस्वी यादव के लगातार कहने पर जिस तरह से आप देखिए कि सर्वदलीय बैठक के लिए अंततः नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बिहार को मानना पड़ा और ये टाल रहे थे कब होगा कैसे होगा, लेकिन ये कह रहे थे कि हाँ होगा। डेट फाइनल करने के पीछे तेजस्वी की मुलाकात बहुत अहम रही। उनकी ये घोषणा अहम रही कि वो पैदल दिल्ली तक चले जाएंगे। तो इससे पहले कि ये तमाम चीज़ें हों, उस पर विराम लग गया। और आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज के इस ऐतिहासिक दिन को नहीं भूला जा सकता, जहां हर दिन आप देखिए कि बिहार में एक दूसरे के ऊपर हर बात पे आरोप लगाते हैं। बिहार के राजनीति का जो हेल्दी डिस्कशन है वो कभी नहीं हो पाता है, चाहे बात छोटी हो या बड़ी हो। अक्सर उसको खींचना, तानना या उसको बिल्कुल रबड़ की तरह स्ट्रेस करना, ये बिहार की राजनीति में रहा। कुछ अच्छी बात भी रही, विपक्ष उस पर कमियां ढूंढता रहा। विपक्ष ने कुछ सलाह दिया तो उस पर तंज कस देना, 2005 से पहले क्या था ये कह देना, तो ये तमाम वो चीज़ें थी। लेकिन आज का दिन इसलिए खास है कि सत्ता पक्ष, विपक्ष, इवन कि एनडीए के अंदर भी जो जितने लोग हैं वो भी बैठेंगे। बीजेपी केंद्र में कह रही है कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, बिहार में वही बीजेपी सर्वदलीय बैठक में शामिल हो रही है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन बहुत खास है, महत्वपूर्ण है। और बैठक में जातीय जनगणना को लेकर आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी का बयान क्या आया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि जब गधों की जनगणना हो सकती है, गधों की गिनती हो सकती है, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं। सबको जवाब मिल गया। नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। न सिर्फ केंद्र से अलग इनका जो तटस्थ जो रूप था, इनकी जो छवि है, जिस रूप के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं, आज वो दिन आ गया है। अब कैबिनेट की मंजूरी होगी, मंजूरी के बाद तय हो जाएगा कि किस दिन से ये जातीय जनगणना शुरू होगी। हाँ, इसमें बिहार का खर्चा होगा, बिहार अपने दम पर ये करेगी। बाद में अलग बात है केंद्र की सहमति मिल जाए, अलग बात है कुछ पैसे मिल जाए, कुछ पैकेज मिल जाए, कुछ विशेष पैकेज भी मिल जाए। लेकिन बिहार ने ये ठान लिया है, नीतीश कुमार की अगुवाई में नेता प्रतिपक्ष की सहमति से तमाम दलों के एकजुटता का ये परिणाम होगा कि बिहार में जातीय जनगणना होगी। लेकिन ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जनगणना अब लालू प्रसाद यादव के टिप्स पर होगी। जो बैठक आपने कहा, जो बैठक लालू प्रसाद यादव करने जा रहे हैं राबड़ी आवास पर तमाम विधायकों के साथ, वो इसलिए कि इसमें कहीं कोई चूके नहीं, कोई गरीब गुरबा या किसी भी SC ST OBC जितने दल के जो लोग हैं वो छूटे ना। इसके लिए उनको क्या करना होगा, विधायकों को कौन सा क्लास लेना होगा, विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में क्या करना होगा, ताकि ये नहीं कि हवा हवाई से काम नहीं चलने वाला है। लालू प्रसाद यादव मौजूद है पटना में और उनके ही हिसाब से अब जातीय जनगणना होगी, सरकार का जो भी फैसला होगा। जी विशाल, क्या लगता है, मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया है सर्वदलीय बैठक कराने का, तो कहीं ना कहीं प्रेशर है विपक्ष के ओर से, और बीजेपी भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की वजह से शामिल हो रही है, क्योंकि केंद्र में उन्हीं की सरकार है और केंद्र ने तो मना कर दिया।
लेकिन बिहार में बीजेपी शामिल हो रही है। और आपने जैसे बताया कि तेजस्वी यादव ने एक घोषणा की थी कि हम दिल्ली तक पैदल जाएंगे अगर ज़रूरत पड़े तो, जातीय जनगणना पर सर्वदलीय जातीय जनगणना करवाने के लिए अगर हमें ज़रूरत पड़े तो दिल्ली तक पैदल जाएंगे। बंद कमरे में मुलाकात भी हुई। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री प्रेशर में आकर कर रहे हैं कि विपक्ष का दबाव है? देखिए, मुख्यमंत्री प्रेशर में नहीं है। मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है, उनकी अपनी समझ है। उस समझ के मुताबिक ये तय हुआ था कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने अपनी बात रखी थी। आप देखिए कि कई मुद्दों पर केंद्र की राय से अलग रखते हैं। 3 तलाक हो, 370 हो, या कई ऐसे मुद्दे हैं जब आपने देखा होगा कि नहीं हम इनको नहीं, इनको वोट करेंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो जहां नीतीश कुमार को लगता है कि नहीं हमारा यहाँ पर ये स्टैंड होना चाहिए, हम वहाँ एनडीए से अलग हैं, तो अलग हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में जातीय जनगणना के पक्ष में है। तो जब आप जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पक्ष में है, तो सिर्फ बीजेपी अकेले पड़ जाती है। अब बीजेपी को भी मजबूरी में ट्वीट करके, संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको ट्वीट करना पड़ा कि हम 1 तारीख को शामिल होंगे। इट मीन्स कि आप कंसर्न, आप उनके इन चीज़ों को मान रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा था कि जातीय जनगणना के इस रूप में शामिल होंगे, बैठक में शामिल होंगे। तो एक बात अभी भी बहुत साफ है कि बीजेपी ने अपने स्टैंड को क्लियर नहीं किया है कि वो जातीय जनगणना के पक्ष में है या नहीं है। उसने कहा है कि हम सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। बैठक में शामिल होंगे, बैठक के बाद जो नतीजे आएंगे, जो परिणाम आएंगे, उसके बाद बयानों के बाद तय होगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव का पहले बैठक करना विधायकों के साथ ये बताता है कि उनकी संख्या मजबूत है, वो मजबूत स्थिति में नेता प्रतिपक्ष के साथ में है ना। तो यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए इतना आसान नहीं होगा, इसलिए आज का दिन खास है। बैठक में क्या कुछ निकलेगा ये भी देखना होगा। क्या लगता है लालू यादव विधायकों की क्लास लेंगे, उन्हें दिशा निर्देश देंगे कि सर्वदलीय बैठक में कैसे करना है, किस तरह की बातें कहनी है, ये सारी तमाम चीज़ें लगता है लालू यादव सिखाएंगे अपने विधायकों को? बिल्कुल, लालू यादव एज ए टीचर आज आपको बता दें कि वो क्लास लेंगे। वो बताएंगे कि आपको कहाँ पे खड़ा रहना है, लड़ना हो सकता है, आपको अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़नी होगी। अगर आप इस बार मिस कर जाएंगे, चूँकि आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों में आप पिछड़ जाएंगे तो उन आंकड़ों की राजनीति आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिहार में जातिगत आधार ही टिकट बंटवारा होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। बिहार में जाति के आधार पर ही वोट पड़ते हैं, ये भी कोई इसमें दो राय नहीं है। बिहार में जाति देखकर ही जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तय किए जाते हैं। किसकी क्या भूमिका होगी ये पहले बाद में देखा जाता है, पहले उसका जात पूछा जाता है। तो बिहार अभी भी उस जातिगत, देखिए आपको अभी थोड़ा ये डिबेट लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि लंबा हो, सब्जेक्ट से बाहर न जाए, इसलिए क्योंकि देखिए अभी प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, विद्यापति चंद्रवंशी क्या कह रहे हैं, सच्चिदानंद राय क्या कह रहे हैं, तमाम जो लोग बागी हैं इस वक्त और जो अलग विकल्प तलाश रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ के बिहार की राजनीति के लिए एक नए विकल्प की तलाश करनी है। लेकिन ये लोग जो हैं पिछले 15 साल से इसी विकल्प को आधार मानकर अब तक जातीय राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जातिगत राजनीति और जातिगत जनगणना ये दोनों का समावेश तभी होगा जब आप स्वच्छ रूप से, एक निष्पक्ष रूप से आप गणना कराएंगे। ठीक है, आप ये भी करा के देख लीजिए कि इसकी कितनी जाति है, और तब उस जाति के आधार पर जब हक मांगने के लिए उनके नेता तैयार होंगे तो भी बिहार आंदोलन के लिए तैयार रहेगा। जी, तो हमारे सहयोगी ने पूरी जानकारियां दी हैं कि आज शाम 4 बजे जो जातीय जनगणना को लेकर सर्वदलीय बैठक का हो हल्ला मच रहा था बिहार की राजनीति में, वो सर्वदलीय बैठक आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित संवाद में आयोजित की जाएगी। लेकिन इस सर्वदलीय बैठक से पहले लालू प्रसाद यादव अपने विधायकों की क्लास लेंगे कि सर्वदलीय बैठक में किस तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। और इस वजह से राबड़ी आवास पर 3 बजे बैठक बुलाई गई है। 4 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है मुख्यमंत्री कार्यालय में, और उसके पहले राबड़ी आवास पर राजद सुप्रीमो अपने विधायकों की एक अलग बैठक करेंगे। उसमें उन्हें दिशा निर्देश देंगे कि किस तरीके से सर्वदलीय बैठक में अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। आगे की क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहे एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहे एसडी न्यूज़।